देखिए हमारे प्रियजन जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे जवान भाई और बहन, आप सबको पता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं और अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे जीते रहते हैं। वो जी रहा है, हम भी जी रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कभी भी लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी बातों का भागदान होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो जवान होते हैं इधर उधर की बातों में परेशान होते हैं। और ऐसे ही लोगों के जीवन में बाद में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो अपने जीवन को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसे हम सब जानते हैं कि लोग आत्महत्या बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो जवान लोग सबसे ज़्यादा जो मरते हैं, वो चौथा कारण है लोगों का, जवान लोगों का आत्महत्या के कारण मरना। सबसे ज़्यादा 15 से 19 साल की युवाओं के बीच में जो मौत की चौथी वजह है वो है आत्महत्या। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज भी बताना चाहता हूँ, ताकि इन बोझों को, आप इन चीज़ों को जो मैं आपके जीवन में डालना चाहता हूँ, आप इसे समझ पाएँ। 15 से 19 साल के युवाओं का जो मरने का चौथा सबसे बड़ा कारण है वो है आत्महत्या। और एक आत्महत्या वही व्यक्ति करता है, वही युवा करता है जो अपनी ज़िंदगी से हार जाता है, जो समझता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो समझता है कि मेरे माँ बाप मुझे प्रेम नहीं करते, जो ये समझ लेता है कि अब मुझे बचाने वाला कोई ईश्वर नहीं है इस दुनिया में। ऐसे ही जवान लोग अपनी ज़िंदगी से ऊब कर अब समझते हैं कि मैं कोई जॉब नहीं कर सकता तो मुझे कोई अब प्यार नहीं करेगा। ये सब चीज़ें जो शैतान डाल करके लोगों के माइंड को पूरी तरीके से भर देता है जवानों को, वही जवान आत्महत्या की ओर जाते हैं। हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं कि शैतान आज युवाओं के जीवन को चुरा लेता है और वो आगे आने वाले जीवन के बारे में जो बेहतर बना सकते हैं वो उसे देख ही नहीं पाते, और उनकी आंखों के सामने केवल उनको दिखता है जैसे एक व्यक्ति, एक जवान लड़का यदि पाप में फंस जाए, एक ऐसी संगति में फंस जाए और उसको केवल व्यभिचार ही नज़र आए और उसको लगता है कि ये लड़का मुझे गलत बोलता है, ये लड़की मुझे अब नहीं छोड़ पाऊंगा मैं इसे, या फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा व्यक्ति है, अरे अब मेरे माँ बाप भी मुझे इस तरह की बात बोलते रहते, मैं क्या करूं, मेरे टीचर भी मुझे इस तरह की बात बोलते, मेरे गांव के लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। और जब एक बेविचार में फंसे हुए व्यक्ति के सामने, जवान के सामने, केवल उसकी आंखों पर बेविचार से आने वाली जो बातें हैं, जो अपमान है, केवल वही दिखता रहता है और उसकी आंखों से पट्टी कभी हटती नहीं है और वो आगे की चीज़ों को नहीं देख पाता कि यदि आज मैं इस दशा को छोड़ दूं, यदि मैं आज इस व्यभिचार की लत को छोड़ना चाहूं तो मैं आगे के जीवन में कुछ और देख सकता हूं। लेकिन शैतान ने उनकी आंखों को अंधा करके रखा है और वो आगे की चीज़ों को नहीं देख पाते। मैं आपको उत्साहित करता हूं, यदि आप ऐसे व्यक्तियों में से हैं, यदि आपके आसपास ऐसे व्यक्ति हैं, उनको आपको सुसमाचार देना है ताकि वो छुटकारा पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ऐसे बंधे व्यक्ति हैं, जवान व्यक्ति हैं, उनकी आज़ादी के लिए भी एक मौका है। उनको आज़ाद करने वाली भी एक शक्ति है इस दुनिया में, जो आपको बनाया है, जो आपसे प्रेम करता है। जो कुछ देख नहीं पाता व्यक्ति, उसके बाद वो परेशान हो जाता है, फिर उसको शैतान माइंड में लाता है, देख तुझे कोई नहीं चाहता, देख तुझे कोई प्रेम नहीं करता, देख तेरे माँ बाप भी तुझे गलत गलत बातें बोलते, 1 रुपया नहीं देते तुझको, तेरे टीचर तुझे बोलते, तेरे आसपास के लड़के तुझे बोलते, लड़कियां तेरी टट्टा उड़ाती हैं, गांव समाज के लोग तुझे तेरे टट्टा उड़ाते हैं, तू समाज में त्यागा हो चुका है, अब तेरा जीना कुछ लाभ नहीं। शैतान ऐसा माइंड में भरता है और एक जवान व्यक्ति आत्महत्या की ओर जाता है।
कुछ पैसे की प्रॉब्लम के कारण आत्महत्या करते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बोलता हूं, आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं सरकारी, कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई कमजोर है, लेकिन आपके पास आगे को और भी काम है दुनिया में। यदि आपके पास जीने की उम्मीद आ चुकी है तो आपके पास और भी चीजें हैं जीने के लिए। आपको व्यभिचार से निकाला जा सकता है, आप निकल सकते हैं, आप गरीबी से बाहर आ सकते हैं। आप जो इस चीजों में बंध चुके हैं, आपको इससे निकलना पड़ेगा। जब एक नशा करने वाला व्यक्ति नशे में एकदम से लिप्त हो जाता है, लगातार ऊंची से ऊंची नशीली पदार्थों का सेवन करने लगता है, उसको समझ नहीं आता अब क्या करना चाहिए, फिर वो मन बनाता है मैं इससे छूट नहीं सकता, मैं आत्महत्या कर लूं। तो जिंदगी से जो ऊब जाता है वही अपने आप को मारता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आत्महत्या करने से आप जीत नहीं जा रहे हैं, परंतु आप हारे हुए व्यक्ति हैं। आत्महत्या करना आपकी जिंदगी का सफलता नहीं है, न जीवन का हल है। आत्महत्या करने से आपकी जिंदगी का कोई भी हल नहीं होने वाला। आत्महत्या करने से आप व्यभिचार से बाहर नहीं आ जा रहे हैं, बल्कि आप खुद अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। क्यों अपने जिंदगी को आप ऐसी चीजों के हाथ में दे रहे हैं और उसके बाद शैतान को सफल होने दे रहे हैं अपनी जिंदगी में? बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, घर की परिस्थिति देखकर क्यों आप इतना उलझ चुके हैं? मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज भी परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको प्रेम करता है, वो आप पर दया करना चाहता है। यदि आज आप व्यभिचार को त्याग दें, कल आपके लिए नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। आज आप नशे को त्यागने के लिए तैयार है, प्रभु की सामर्थ आपकी जिंदगी में मौजूद है। कल से आप एक अलग जिंदगी जी पाएंगे।